तो बीके आरती कुकिंग क्लासेस में आज बनाएंगे घिया चने की दाल, जो बहुत लाजवाब है, बहुत टेस्टी है, बहुत जल्दी तैयार हो जाती है और खाने में एकदम लाजवाब है। तो यहाँ पर सबसे आसान रेसिपी आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। यहाँ पर आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी घिये चने की दाल, क्योंकि घिया हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आज हम इसी को लेकर के साथ में बनाएंगे बहुत ही टेस्टी दाल, जिसको घर में सभी पसंद करेंगे। कुछ यूनिक तरीके से बनाएंगे, तो आप एक बार इस वीडियो को पूरा देखें। यहाँ पर मैंने ली है 1.5 कटोरी चने की दाल, तो आप देख सकते हैं थोड़ी मोटी चने की दाल ली है। एक मैंने ली है फ्रेश लौकी, 3 टमाटर, मिर्ची और अदरक। तो सबसे पहले हम दाल को धुलाई करके भिगो देते हैं, तब तक हम लौकी। तो यहाँ पर दाल को धुलाई करके कम से कम जब तक आप लौकी और टमाटर की प्यूरी बनाएंगे तब तक आपको इसको भिगो के साथ हम टमाटर, मिर्ची और अदरक की प्यूरी। टमाटर की प्यूरी के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया टमाटर और मिर्ची काट करके, और इसी के बीच में मुझे डालनी है थोड़ी सी खड़ी मिर्ची। तो 1 या 2 पीस आप जो भी हैं वो डाल दें इसमें। और अभी हम इसे पीसा। टमाटर की प्यूरी भी बनकर तैयार हो गई है, तो इसे इस बाउल में हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो यहाँ पर टमाटर की प्यूरी भी तैयार होगी, इसे भी साइड पे रख देते हैं। और अभी हम यहाँ पर लौकी भी मैंने छील के तैयार कर ली है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि लौकी को हल्का सा आप टेस्ट ज़रूर कर लें, क्योंकि कई बार जो है वो लौकी कड़वी निकलती है। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा बड़े पीस नहीं रखूँगी, छोटे छोटे पीस ही रखूँगी। तो जब भी लौकी चने की दाल बनाते हैं, ध्यान रखें लौकी को आपको बिल्कुल बारीक बारीक काटना है, क्योंकि आप मोटा मोटा काटेंगे ना तो उससे क्या होता है कि गलने में भी टाइम लगता है और दूसरा खाने में भी अच्छी नहीं लगती है। तो आप जैसे चने की दाल हमने, क्योंकि चने की दाल भी बिल्कुल छोटी छोटी होती है, वैसे आपको लौकी का साइज़ भी नॉर्मल रखना है। तो इससे क्या है, सब्ज़ी देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो बस इसी साइज़ में हम ये सारी लौकी काट के तैयार, सारी लौकी मैंने काट के तैयार कर ली है। तो अभी हम तड़का लगाते हैं। तो अगर आप चाहें तो आप डायरेक्टली टमाटर भी डाल करके तड़का लगा कर बना सकते हैं दाल को, लेकिन मैं पहले लौकी और चने की दाल को उबाल करके बनाती हूँ। तो सबसे पहले हम चने की दाल और लौकी का डेली रूटीन वाला मैंने कुकर लिया है, और इसके अंदर अभी हम डाल देंगे घी। तो यहाँ पर घी और चने को हमें उबालना है। चने की दाल को मैंने बिल्कुल साफ पानी में भिगो दिया था, तो इसी पानी को हम इसके साथ ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर इसको भी डाल देते हैं। तो ये भी हमने ऐड कर दिया है, और इसी के साथ हम डाल देंगे हींग। यहाँ पर थोड़ा सा डाल देंगे जीरा। यहाँ पर उबालने के लिए हमको डालना है नमक, और इसी के साथ 2 या 3 आप मिर्ची ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 2 मिर्ची ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर इसके टेस्ट को और बढ़ाने के लिए यहाँ पर 1.5 चम्मच मैं डाल रही हूँ सरसों का ऑयल। तो यहाँ पर सरसों का तेल या देसी घी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैं बहुत सारी दालों में कई बार देसी घी ऐड करती हूँ और कई बार सरसों का तेल। तो इससे क्या होता है कि जब दाल उबलती है तो बाहर नहीं आता पानी। दूसरी बात यह है कि जब दाल गलती है तो उसमें टाइम नहीं लगता, तो इसीलिए ये चीज़ यूज़ करें। यहाँ पर अभी हम इसके अकॉर्डिंग, दाल के अकॉर्डिंग डाल देंगे इसमें पानी। तो यहाँ पर मैंने 3 गिलास पानी ऐड किया है, और ढक्कन लगाकर इसे कम से कम भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4 सीटी लगवा करके आपको 10 मिनट के लिए सिम गैस पर पकाना है। अगर आपका कुकर जो है वो नया है तो उसमें आप 2 या 3 सीटी में ही आपका बन जाएगा। पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि घिया जो है वो बहुत जल्दी पक जाता है, पर चने की दाल जो है वो थोड़ा लेट पकती है। अगर आपको बहुत क्विकली बनाना है तो आप चने की दाल को कम से कम 1 घंटा पहले भिगो कर रख दें, तो आपकी 2 सीटी में ये दाल बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर इसे अभी उबाल ले, मैंने ढक्कन लगा दिया है। और इसे दाल को तड़का लगाने के लिए मैंने ली एक कढ़ाई, और इसके अंदर हम डाल देंगे सरसों का ऑयल, और इसे गर्म होने देते हैं। तो यहाँ पर तेल गर्म हो गया है। सबसे पहले हमें डालना है इसके अंदर अदरक। तो अदरक को अच्छी तरह से हम भून लेते हैं। तो यहाँ पर अदरक आप स्किप कर सकते हैं, जैसे गर्मियाँ हैं, अगर आप अदरक नहीं खाना चाहते तो स्किप कर दें। इसी के अंदर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच सौंफ, क्योंकि हम चना दाल बना रहे हैं तो इसीलिए सौंफ डालना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर सौंफ के साथ मैंने डाला है 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच अजवाइन और आधा चम्मच खड़ा धनिया।
तो ये डालना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने डाला है पिसा हुआ धनिया। बाद हमें डालनी है 1 चम्मच हल्दी पाउडर और यहाँ पर इसी के साथ हम डाल देंगे 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। तो अगर आपने जैसे खड़ी लाल मिर्ची आपकी तीखी है तो आप फिर लाल मिर्ची का प्रयोग ना करें। तो ये ज़्यादा तीखी नहीं थी, इसीलिए मैंने ये 2-3 पहले से ही डाल दी दाल में। यहाँ पर अभी टमाटर में जो प्यूरी हमने टमाटर की बनाई है वो इसमें ऐड कर देंगे। अब यहाँ तड़के को हमें अच्छी तरह से भूनना है जब तक इसका तेल रिलीज़ ना हो जाए। आपको ध्यान रखना है तड़का अच्छी तरह से भूनें, तब तक आप बड़े प्यार से परमात्मा की याद में बैठें। तो जितना परमात्मा की याद में बैठेंगे सब्जी उतनी शानदार बनेगी, बहुत शुद्ध बनेगी, बहुत प्योर बनेगी। यहाँ पर अभी लगातार इसको चलाते हुए हम पका लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड कर दें ताकि मसाले जले नहीं और अच्छी तरह से पक जाएं। यहाँ पर अभी कम से कम भी आपको 1-1.5 मिनट या 2 मिनट आपको इस मसाले को पकाना है। जितना मसाला फ्लेवर वाला बनेगा उतना ही आपकी दाल जो है बहुत टेस्टी बनेगी। तो यहाँ पर किस किस को घिए चने की दाल पसंद है आप हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं किस किस की फेवरेट है, और आप इस रेसिपी को कहाँ से देख रहे हैं अपने शहर का नाम लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ पर अभी तड़का हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है और आप देख रहे हैं टोटल ये जितना भी ऑयल है उसने रिलीज़ करना शुरू कर दिया है। अभी इसी के साथ हम यहाँ पर टोटल तैयार हो गया है। दाल भी हम देख लेते हैं, यहाँ पर दाल भी अच्छी तरह से पक चुकी है। तो गिनती की कम से कम भी 7-8 मिनट में भी दाल तैयार हो गई। और यहाँ पर अभी धीरे धीरे हम दाल को इसमें ऐड करते जाएंगे और सारी दाल इसमें डाल देंगे। तो ये दाल बहुत टेस्टी लगती है, एक बार हमारे तरीके से बनाकर देखें, आपके घर वालों को भी पसंद आएगी और आपकी भी ये दाल फेवरेट बन जाएगी। तो मैं बहुत इजी तरीके का आपको ये रेसिपी बता रही हूँ दाल की। आप इसी तरीके से बनाएंगे तो बनेगी भी जल्दी और टेस्टी भी बनेगी। यहाँ पर सारी घिए चने को मैं इसमें दाल को ऐड कर देती हूँ ताकि सारा मसाला जो है वो कोटिंग हो जाए। यहाँ पर अभी मैंने सारी दाल ऐड कर दी है। तो आपको ध्यान रखना है, कई बार क्या होता है कि हमारी दाल का पानी अलग होता है, दाल अलग हो जाती है। तो आप ध्यान रखें, थोड़ा सा उबालने में आपको पानी जो है वो उसी मात्रा का रखना है जिसमें दाल जो है वो ओनली गल जाए। यहाँ पर मैं बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ ताकि दाल को गलने के लिए दिक्कत ना हो और जो दाल का पानी है वो वैसा का वैसा ही रहे। अब यहाँ पर कम से कम भी मैं 2 या 3 मिनट इस दाल को अच्छी तरह से पका लूँगी। तो ये कम से कम भी 20 मिनट में आप उबालने से लेकर के तड़का लगाने तक 20 मिनट में ये दाल आपकी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। यहाँ पर मैंने डाला है चना मसाला जो मैं घर पे बना के रखती हूँ सेंटर पर। अभी यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसमें डाला है चाट मसाला। तो ये दोनों फ्लेवर जो हैं वो आपके डालने बहुत ज़रूरी हैं। आपको होममेड मैंने चना मसाला की रेसिपी दी हुई है, आप घर पर चना मसाला बना सकते हैं। और जब भी आप चने की दाल बनाएं, चने बनाएं, काले चने बनाएं, उसमें आप मसाला ऐड कर सकते हैं, तो उससे बहुत टेस्टी फ्लेवर आता है। यहाँ पर अभी मैंने कटा हुआ हरा धनिया रखा था वो भी मैं ऐड कर देती हूँ। तो ये हमारी बहुत ही लाजवाब टेस्टी दाल बनकर तैयार हो जाएगी, पर हमें थोड़ा सा इसे पकाना है ताकि अच्छी तरह से पक जाए। अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं दाल प्रॉपर तरीके से पक गई है और खुशबू भी बहुत शानदार आ रही है। तो आप चने का मसाला डालना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको खुद लगेगा कि ये दाल जो है बहुत टेस्टी बनी। यहाँ पर ये दाल बनकर तैयार है, गैस को कर देते हैं बंद, उससे निकाल लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा बाउल लिया है और इसके अंदर दाल को ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो बनाना बहुत आसान है, तो ऐसे आप घर पर बहुत आसान तरीके से ये दाल बनाएं और सभी को खिलाएं, बहुत पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो यहाँ पे ये बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टी घिया चने की दाल बनकर तैयार है। एक बार घर पे ज़रूर ट्राई करें।